अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हाजिरा रऊफ। नाज़रीन, शहर कायद जितना ही बड़ा शहर है उतने ही बड़े हैं इसके मसाइल। अगर हम इसके मसाइल की बात करें तो एक तवील फहरिस्त है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। नाज़रीन, इसके मसाइल में ट्रैफिक का बदतरीन निज़ाम, पानी की अदम दस्तियाबी, बिजली की अदम फराहमी, गैस का बहरान, सड़कों पर गड़े शहरियों का मुकद्दर बन चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब जो गटर है उनके ढक्कन तक मयसर नहीं है। 21वीं सदी में दुनिया जहाँ पर मार्स पर जाने के ख्वाब देख रही है और चांद पर दुनिया बसाने के ख्वाब देख रहे हैं, वहाँ कराची में अभी तक गटरों के ढक्कन ही शहरियों को मयसर नहीं। कराची के मसाइल तो थमने का नाम नहीं लेते, लेकिन आज जिस मसले का हमने इंतखाब किया है वो है वॉल चॉकिंग। जी हाँ नाज़रीन, वॉल चॉकिंग एक ऐसा मसला है जिसकी दो इकसाम है। एक तो होती है मनफी वॉल चॉकिंग, जिसकी आज हम बात करेंगे, लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी बताती चलूँ कि एक होती है मुस्बत वॉल चॉकिंग, जिसके ज़रिए आप शहर की दीवारों को खूबसूरत बना सकते हैं। नाज़रीन, शहर कायद में कोई भी इससे पीछे नहीं है, चाहे वो कोई सियासी जमात हो, वो अपनी तशहीर के लिए मुखालिफिन पे नारेबाजी करनी हो, तब भी वो वॉल चॉकिंग का इंतखाब करते हैं और शहर की दीवारों को गंदा करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। एक जानिब तो जो हुकूमती जमात होती है वो बुलंद व बाला दावे करती नजर आती है कि वॉल चॉकिंग बुरी है, हमने इस पे फलां पाबंदियाँ लगा दी, इतना जुर्माना करेंगे। दूसरी ही जानिब अपनी ही जो मुखालिफ जमात होती है उसको नीचा दिखाने के लिए या उसको कुछ कहने के लिए उस वॉल चॉकिंग का सहारा लेती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए 3 लाख रुपये जुर्माना और 5 साल कैद की सज़ा मुख्तस की गई है। लेकिन जितनी बार किसी भी कानून में तरमीम होने के बावजूद कोई भी जो हमें आसार है उसके वो नजर नहीं आते। तो आइए आज शहरियों से ही जानते हैं कि आखिर वो इस मसले को किस तरह से देख रहे हैं और वो क्या समझते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए। जानते हैं शहरियों की जुबानी। चाह रही हूँ कि ये जो वॉल चॉकिंग है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? पूरे शहर का बेड़ा गर्क करके रख दिया है ये जो मुख्तलिफ लोग हैं इन लोगों ने। जी बिल्कुल ऐसा, ये बहुत बुरी चीज़ है। ये कोई तस्वीर वगैरह बनी हुई तो अच्छा लग रहा है, बाकी ये जो चॉकिंग की हुई है कोई सियासी जमातों की, कोई स्कूल्स की जैसे ये नज़र आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। ये बस देखने वाला इसको अच्छा नहीं समझता। ये बताइएगा कि हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए इस जो माफिया है इसके खिलाफ घेरा तंग करने के लिए? हुकूमत को सख्ती करनी चाहिए। हुकूमत तो ऐसा कुछ करती नहीं है, हुकूमत तो बिल्कुल ज़ीरो पे है इस मुल्क, खास तौर पर सिंध की हुकूमत। मतलब यहाँ जितनी नाकानूनियत है, जो जिसकी मर्जी आती है वो कर रहा होता है। तो इस हवाले से मैं क्या कह सकता हूँ, हुकूमत तो वैसे सोई हुई है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमती सतह पे तो इकदाम होना चाहिए? क्या बीइंग अ सिटीजन यानी कि पाकिस्तान का जिम्मेदार शहरी होने का सबूत नहीं देना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे जो इश्तिहार है कोई हुकूमत की तरफ से इश्तिहार नहीं दिए गए, वो मुख्तलिफ छोटी दुकानों वालों के इश्तिहार लगे हुए हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मतलब हुकूमत को चाहिए ना इस चीज़ को रोके, इस माफिया पे हाथ डाले कि ऐसा नहीं करे, कि चॉकिंग नहीं करे। अच्छा नहीं लगता, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, औरतें भी पढ़ रही हैं, लेडीज़, हर कोई बंदा पढ़ रहा है। तो ये हुकूमत को चाहिए, हुकूमत ऐसा करती नहीं है, क्या कर सकते। आपने कभी कोई इकदाम लिया इस हवाले से कि जो शहर है उसको खूबसूरत बनाया जाए, कि वॉल चॉकिंग के अमल को रोका जाए? मैंने तो खुद कोई ऐसा इकदाम नहीं लिया। मेरा ऐसा है कि मतलब जो चीज़ बुरी लगती है या बुरा कहते हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कभी देखा हो आपके घर के बाहर या आपकी गली में कोई आया हो, आपने उसे रोका हो कि ऐसा ना करें, हमारी जो शहर की खूबसूरती है वो ख़राब हो रही है? हाँ, अगर घर के करीब कोई होता है तो उसको ज़रूर मना करते हैं कि ऐसा नहीं करें भाई, आप यहाँ चॉकिंग नहीं करें कम अज़ कम। ऐसा किया है। नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी, ये बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो उनके खिलाफ घेरा तंग करे ताकि वो जो माफिया है वो जो है खुद ही उनको लगाम डाल सके। जी बताइएगा सर, कि जो वॉल चॉकिंग हुई हुई है, मुख्तलिफ तरह के इश्तिहारात दिए हुए हैं और मुख्तलिफ तरह के नाज़ेबा जो अल्फाज उनका इस्तेमाल किया गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए ताकि जो शहर की खूबसूरती है वो बरकरार रह सके? नहीं, ये नहीं लिखना चाहिए। कितनी प्यारी दीवार लगी हुई है और दीवार के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है, ये नहीं लिखना चाहिए, ये फजूल है। ये गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ें हटानी चाहिए। ये अच्छा तो नहीं लग रहा ना, इतनी अच्छी दीवार बनी हुई है माशाल्लाह, तो उस दीवार के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है, ये नहीं लिखना चाहिए, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका वॉल चॉकिंग के ऊपर बारे में क्या ख्याल है। बताइए। जो वॉल चॉकिंग हुई है मतलब कि सही है, अपनी एडवर्टाइजिंग वगैरह कर रहे हैं, लेकिन ये कि जो आजकल के बंगाली वगैरह हैं, इस तरह की जो एडवर्टाइजिंग वगैरह है ये बेकार है, इनको मतलब रोकना चाहिए। क्योंकि इससे काफ़ी सारे लोग जो है मतलब बर्बादी की तरफ जाते हैं, पैसा ज़ाया करते। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि जो राइट है वो मतलब करनी चाहिए, बगैर जो फजूल हैं उन पर एक्शन लेना चाहिए। आप
आपने देखा है कि कभी कोई हुकूमती नुमाइंदा आया हो कहीं पे और उसने जो है इसके खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई की हो, या अगर कोई कर रहा हो उसको कहीं पे उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा कहीं पे मैंने कहीं भी ऐसी इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं देखी, ना आज तक हुई है और ना मुझे लगता है कि इसके बाद कभी होगी आइंदा। और हो सकता है कि अगर आपको कोई चैनल देखे इससे अगर हो सके तो अच्छा ही है। मतलब ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो शहर की खूबसूरती जो है ख़राब करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं? देखिए, कुछ अनासर लोग ऐसे होते हैं जो मतलब खूबसूरती वगैरह से ख़राब कर दें। काफ़ी सारे लोग ये हैं कि अच्छाई भी कर रहे हैं, काम मतलब सफाई वगैरह भी रख रहे हैं। कुछ इलाके आप देखें तो काफ़ी मतलब खूबसूरत बनाए हुए, कुछ इलाके मतलब ऐसे चंद लोग होते हैं जो कि मतलब खूबसूरती वगैरह ख़राब कर दे। तो बाकी उनके लिए कि हिदायत ही है, हम यही कह सकते हैं बताया। और तो नाज़रीन, आपने इन शहरी की बातें सुनी कि इनका यही कहना है कि शहरियों को जो है वो खुद ही एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो इस तरह के काम ना करें। जी नाज़रीन, इस वक्त आप मौजूद हैं कराची के इलाके कयूमाबाद चौरंगी के करीब। बड़ी ही अहम चौरंगी है ये, लेकिन इसकी एक दीवार है जो बिल्कुल ही जो है बिल्कुल उसको जो ये माफिया है पूरा वॉल चॉकिंग माफिया उसने ख़राब कर दिया है। नाज़रीन, एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है सिविक सेंस। हम अगर देखेंगे कराची के लोगों में सिविक सेंस नामी चीज़ है तो वो हमें दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आती, क्योंकि चाहे वो नीचे कचरा डालने से गुरेज करना हो, क्योंकि ये हम सबकी बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि अपने शहर को खूबसूरत बनाएं। लेकिन कराची के अवाम शायद ऐसा नहीं समझते। कुछ लोग हैं जो एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हमें नज़र आते हैं, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि हुकूमत अगर कुछ नहीं कर रही तो वो शहर को अपनी मलकियत समझकर शहर का इस तरह से बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। सिविक सेंस का अगर हम सब मुजाहरा कर लें, लाइन में लगने का तरीका हमें गवर्नमेंट आके नहीं बताएगी, हमें खुद इसका अमली मुजाहरा करके दिखाना है, क्योंकि जो अजीम कौमें हैं वो इसी तरह से परवान चढ़ती हैं। जी कुछ मज़ीद शहरियों से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका इस जो वॉल चॉकिंग माफिया है उनके बारे में क्या ख्याल है। तो नाज़रीन, इस वक्त एक तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस वॉल टॉकिंग के बारे में क्या ख्याल है और ये क्या समझती हैं कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं, बताइए। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता एज अ स्कूल, मतलब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इतना बुरा लगता है कि आप यूनिवर्सिटी आ रहे हो और इतने बुरे हालात लगते हैं, मतलब इतनी बुरी वाइब्स आती है कि हम रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, अर्बन एरियाज़ वाली कोई फीलिंग ही नहीं आती है। तो वी शुड लिटरली इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, एज अ स्टूडेंट भी फोकस करना चाहिए और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन दीवारों को खुद से गंदा ना करें तो वो खुद साफ़ रहेंगे। और एज अ गवर्नमेंट उन्हें चाहिए कि इस पे फोकस करें, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा इम्पैक्ट लेकर आए। अभी फ़िलहाल इसके मुताबिक कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। इसलिए आप क्या समझती हैं कि हर वक्त हुकूमत को ब्लेम करना कि हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं देती, लेकिन जो शहरी हैं वो भी तो इसके ऊपर यकसा तौर पर तवज्जो नहीं देते, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट अगर तवज्जो सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते, हमारी भी खुद की है, लेकिन एज अ गवर्नमेंट पहले उसे स्टार्ट करना चाहिए कि इन चीज़ों को क्लियर करें, इवन वॉल्स, रोड्स, एवरीथिंग, वो ये सब क्लियर करेंगे तो ही यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स खुद से फोकस करेंगे इस चीज़ के ऊपर अटेंशन देने के लिए। और एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी यूनिवर्सिटीज़ को भी ये करना चाहिए कि उन बच्चों को सिखाएं कि मैनर्स किस तरीके से और इन वॉल्स का ख्याल किस तरह रखना, खुद से भी कुछ कर सकें। ये भी बताइएगा कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमारी क्या जिम्मेदारी है अगर हम कहीं पर देखें ये सारे काम हो रहे हैं, वॉल चॉकिंग वगैरह या कचरा डालना या दीगर जो शहर की खूबसूरती को मान पड़ जाती है उन चीज़ों से, उसके हवाले से हमें क्या करना चाहिए? हमें खुद ध्यान रखना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको खुद पता होना चाहिए, आप कचरा का फेंक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप पहले अपना ध्यान रखें। आप फर्स्ट स्टार्ट अपने पास से चेंज लेकर आएंगे तो ही गवर्नमेंट चेंज लेकर आएगी या एज एन इंडिविजुअल चेंज आना शुरू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ कचरा बाहर फेंक के हम अपने बैग में भी ले जा सकते हैं, डस्टबिन में डाल सकते हैं। अगर वो एक बंदा चेंज लेकर आएगा तो सब जगह चेंजेस आते हैं। दैट्स व्हाट इट शुड बी डन। जी तो आपने इस बच्चे की बातें सुनी, इसका यही कहना था कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ये हमारी जिम्मेदारी है कि पहले हम जो है वो जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, बाद में हुकूमत से कुछ एक्सपेक्ट करें कि वो भी इस बारे में कोई इक़दाम उठाएगी। जी नाज़रीन, इस वक्त एक और बच्चा हमारे साथ मौजूद है, ये एक तालिब इल्म है एक यूनिवर्सिटी का। इससे जानते हैं कि इसकी क्या राय है, इसका क्या दिल दुखता है अपने शहर को इस तरह से इसकी जो बर्बादी में हम सब अपना किरदार अदा कर रहे हैं मुख्तलिफ एग्जाम में, लाइक वॉल चॉकिंग हुई और दीगर मसाइल। तो इससे जानते हैं कि इसकी क्या राय है, क्या ये वॉल चॉकिंग करना, इसके बारे में इसका क्या मौक़िफ़ है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, एका यूनिवर्सिटी से पढ़ता हूँ। एंड इन दैट पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि यार हम क्यों ही ऐसी दीवारों पे
हम ऐसे ऐसे एड्स लगाते हैं जो कि ना सिर्फ हमारे शरई तौर पे गलत हैं और ना और माशरी तौर पे भी, जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर जगहों पे लगा होता है काला जादू का, महबूब आपके कदमों में, और इस तरह की बातें बहुत बहुत कुछ, और इस तरह की चीज़ें हम ना सिर्फ रोज़मर्रा में पढ़ते हैं और देखते हैं, जो कि एक आंखों के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है और एक माशरी तौर पे भी बहुत गलत चीज़ है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। फिर भी हम इनको देखते हैं कि पुल के नीचे लगे होते हैं, जैसे कि अभी भी आप देख सकते हैं हर जगह पर लगे हुए। इवन कि मैं आपको एक बात बताऊं तो मैंने कि वेबसाइट का लिंक भी देखा है, लाइक कि आप कह सकते हैं कि आप डिजिटल काला जादू भी करवा सकती हैं। इस तरीके की भी मैंने चीज़ें देखी हैं और आई वुड कंडेम इट कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें अपने शहर को साफ़ सुथरा और पाक रखना चाहिए, और सिर्फ ना ही सिर्फ अपने आप को बल्कि अपनी सराउंडिंग्स को भी। साथ साथ ये भी बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह के इकदाम को रोके और इस माफिया के खिलाफ जो है वो घेरा तंग करे, आप क्या समझते हैं? बेसिकली यस, गवर्नमेंट को तो ज़रूर इसमें अपना पार्ट लेना चाहिए कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, एक बाकायदा लाइक कह लें कि डिपार्टमेंट बना लें जो कि इन चीज़ों को रोक सकें या फिर हटा सकें। और उसके साथ साथ हमें अपने ख़ुद को भी करना चाहिए कि अगर हम देखें ये वॉल चॉकिंग हो रही है तो हम खुद भी उसको जाके रोकें, हम उसको डिस्करेज करें कि भाई आप ये काला जादू का ऐड क्यों लगा रहे हैं, ये हमारा शरई तौर पे भी गलत है, शिर्क है ये, हम इसको नहीं करेंगे। आप उस चीज़ को भी जाके कंडेम करें, आप खुद अपना पार्ट भी दें और गवर्नमेंट का पार्ट भी उनसे एक्सपेक्ट करें। तो इस बच्चे की आपने बातें सुनी, इनका यही कहना है कि ना सिर्फ हुकूमत बल्कि जो शहरी हैं उनकी भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हम सब की कि अपने शहर को खूबसूरत बनाएं। ये भी बताएगा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने 3 साल की सज़ा का ऐलान किया और 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया है जो ये वॉल चॉकिंग करते हैं उनके खिलाफ। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या ये इतनी सज़ा जो है वो जस्टिफाइड है या सज़ा मज़ीद सख्त होनी चाहिए? आई वुड से कि जस्टिफाई है अनलेस और अनटिल के वो चीज़ हम उसको रोक पाएँ और ख़त्म कर पाएँ। अगर हम सिर्फ और सिर्फ सज़ा दे जा रहे हैं और वो चीज़ ना कंट्रोल हो पा रही है ना ख़त्म हो पा रही है तो उस सज़ा का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें सज़ा तो देनी है लेकिन उसके साथ साथ हमें कंट्रोल भी रखना है। आपके ख्याल में वजूहात क्या हैं कि इतनी बार कानून में तरमीम हो चुकी है, मुख्तलिफ लॉ आ चुके हैं KMC के, उनको अमेंड भी कर किया जाता है, लेकिन फिर भी जो ये माफिया है ये किसी के काबू में नहीं आ पा रहा। तो आप क्या समझते हैं बीइंग अ यंग ब्लड कि इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? आई वुड कंटिन्यू माई पॉइंट कि गवर्नमेंट अपना पार्ट प्ले करे एंड हमें भी, अगर हम देखते हैं ये चीज़ हो रही है तो हमें भी उसको रोकना चाहिए एंड दैट इज़ हाउ वी कैन कंट्रोल इट, अदरवाइज देयर इज़ नॉट एन एनी ऑप्शन। तो नाज़रीन, इस वक्त कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या समझते हैं कि जो वॉल चॉकिंग है ये क्या है और इसको ख़त्म करने के लिए हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए जा सकते हैं। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप जैसे कि देख सकते हैं दिस इज़ इन राइट, ओके, वेंडलिज्म है ये, लोग आके दीवारों पे ये चीज़ें रखते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट नोबडी केयर्स, सही ना, कि कोई भी इसको देखकर नोटिस नहीं करता। इट्स ओनली ब्रिंगिंग द सिटी डाउन, ओनली मेकिंग इट अगली। एंड आप जैसे कि आप बाहर से आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं और जब देखते हैं ये व्यूज़, इसलिए इसको कहते हैं थर्ड क्लास कंट्री, बिकॉज ये सारी चीज़ें हैं जो पॉइंट आउट करती है इन द फ्यूचर यू नो इट्स अ बैड लुक फॉर द कंट्री or government doesn't do anything about it because some people in the government are biased about it, you know, they get paid and that's it. And once the government take over it and do something about it, it will be finished. It's not that hard. Vandalism already a crime है और वो प्रमोट कर रहे हैं इस vandalism को, तो ये walls वगैरह, writing वगैरह, इनको बंद करना चाहिए जितने जल्दी हो सके। और ये सिर्फ ये भी नहीं है, अगर आप कहीं और जाए बिल्स बोर्ड पे, वो सब वहाँ पे भी वेंडलिज्म चल रहा है और ये सिटी को बस ब्रिंग डाउन कर रहा है। तो ब्यूटी कभी भी शाइन नहीं हो सकती अगर आप ऐसी उसके ऊपर, आर्ट के ऊपर आप ये स्क्रैम्बल वगैरह करें, यू नो, सो दैट्स वेरी बैड और गवर्नमेंट शुड एक्चुअली डू समथिंग अबाउट इट। सो दैट्स माई टेक ओवर इट, बिकॉज वेंडलिज्म इज़ अ क्राइम एंड दे आर प्रमोटिंग इट। मुझे आप ये भी बताइएगा कि मेयर कराची जो है मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने 3 साल की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है जो भी ये काम करेगा। तो आप क्या समझते हैं कि मेयर कराची के इस ऐलान के बावजूद क्या वजूहात हैं कि ये जो इस जराइम में जो कमी वाकई नहीं हो पाई और ये माफिया जो है बेलगाम होकर अभी भी आप देखें पूरी दीवार पीछे पड़ी हुई है, लेकिन कोई भी ना कोई हुकूमती इदारा आपको नजर आएगा इसको ख़त्म करने के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? You know, like I said, government is biased. They're getting paid and they keep their mouth shut. जब तक उनको पैसे मिलते रहेंगे वो अपना माउथ शट करते रहेंगे। इनको एक्चुअली में आउटसाइड गवर्नमेंट एक्शन लेना पड़ेगा। कोर्ट में जाकर आप अगर केस वगैरह भी करते हैं, एवरीथिंग इज़ बायस एट दिस पॉइंट, तो अगर आप
किसी भी आप किसी गवर्नमेंट हाई गवर्नमेंट बंदे को ले लें और उनको बोले कि ये सब चीज़ें कर रहे हैं, दे विल से हाँ हम कर सकते हैं, हम करेंगे ही करेंगे, दे नेवर डू एनीथिंग अबाउट इट एंड इट्स ऑल टॉक। जब तक एक्शंस नहीं लिए जाएंगे, जब तक हम एज अ सोसाइटी एक्शन नहीं दिए जाएंगे, प्रेशर नहीं करेंगे उनको, तब तक ये कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो वी नीड टू टेक एक्शन एज अ सोसाइटी, एज अ citizens, we need to take actions over it because government can't do anything about it. They won't do anything about it until we take actions. तो इस शहरी की बातें आपने सुनी कि इनका यही कहना है कि हुकूमत जो है वो बाइसेंस का शिकार है, अगर वो चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन वो क्यों नहीं करती। इन्होंने अपनी ज़ुबानी आपको बेहतर बताया कि वो भी इस सब में खुद ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। जी, तो इस तरह से इनका ये कहना है कि जो शहरी हैं, हम शहरी जो इंडिविजुअल सतह पर इन बेहतर इकदाम कर सकते हैं ताकि अपने शहर को खूबसूरत बना सकें। इस वक्त एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका वॉल चॉकिंग के बारे में क्या ख्याल है और ये क्या समझते हैं कि एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत हम किस तरह से दे सकते हैं इस अमल को रोक के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बताइएगा आप क्या समझते हैं कि वॉल चॉकिंग किस तरह का जुर्म है और इसके हवाले से जो इकदाम है हुकूमत क्यों नहीं कर पा रही अभी तक? वॉल चॉकिंग बेसिकली नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और अगर कोई करे तो प्रॉपर परमिशन ले और एक किसी इंस्टीट्यूट की ब्रांडिंग करे, ना कि कोई बिला फुजूल में वॉल चॉकिंग करे। तो आप क्या समझते हैं कि जो शहर की खूबसूरती है वो मान पड़ गई है? आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए वॉल चॉकिंग को रोकने के लिए? हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे प्लांट लगाएं क्योंकि ना कि वॉल चॉकिंग करें और कराची को ग्रीन कराची बनाएं और एक पॉजिटिव वाइब फैलाएं, ना कि ये वॉल चॉकिंग करें। ये बताइएगा कि आप MBA के स्टूडेंट हैं, आपने बताया, तो ये जो इश्तिहार लगा देते हैं ये किस तरह का जुर्म है? क्योंकि इश्तिहारों की तो एक पॉलिसी होती है, आप इस तरह किसी भी जाके दीवार पर तो अपना ब्रांड या कोई भी चीज़ प्रमोट नहीं कर सकते, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली ये एक इलीगल एक्शन है और गवर्नमेंट को चाहिए एक्शन लें इसके ऊपर, और जो भी करना चाहते हैं वो पहले परमिशन लें और फिर वॉल चॉकिंग करें। वैसे चाहिए कि हम लोग अपना कराची को ग्रीन कराची कर रहे हैं, बहुत ट्रैफिक हो गया, पॉल्यूशन हो गया, जैसे इस्लामाबाद हमारा शहर है तो उस तरह कराची को भी डेवलप करना चाहिए। तो कोशिश करें पाकिस्तान को हम खुद करेंगे, मैं करूँगा, आप करेंगे, सब करेंगे। ये बताइएगा कि जो हुकूमत ने कानून साजी की है मेयर कराची की जानिब से, उन्होंने कहा है कि 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि ये जो जुर्माना और ये जो सज़ा का टाइम पीरियड है ये इनफ है? इससे जो ये जो जुर्म हो रहा है, ये जो माफिया है, इसको लगाम डालने में मदद मिलेगी? नहीं, बेसिकली ये जुर्म काफ़ी नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्शन ले, सिर्फ बोले नहीं। आप एक मिसाल कायम करें, आप बताएं कि इन्होंने किया तो इनको हमने अरेस्ट किया, और हमें खुद चाहिए कि हम अपने मुल्क को साफ़ करें। बीइंग अ पाकिस्तानी हम जाते हैं बाहर, हम रूल फॉलो करते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं करते? अगर हम पाकिस्तान में रूल फॉलो करेंगे तो हमारा पाकिस्तान में कल को दुबई बन जाएगा। तो हमें चाहिए हम इसको अपने घर समझें, ऐसा घर इसको ट्रीट करें। अगर कचरा पड़ा हुआ है तो उसको डस्टबिन में डालें। वॉल चॉकिंग से परहेज़ करें। जिस तरह घर में बच्चे करते हैं, पेंस यूज़ करते हैं, तो पेरेंट्स उनको डांटते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर कोई छोटा कर रहा है उसको समझाएं कि पाकिस्तान आपका है, ये हमारा पाकिस्तान है, इसको साफ़ करो। जिस तरह इस्लामाबाद हमारा शहर है, बाहर से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो कराची को भी साफ़ करें। नाज़रीन, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि जिस तरह बच्चे घरों में वॉल चॉकिंग करते हैं, बच्चे पेंसिल उठा के घर की दीवारों को गंदा करते हैं, लेकिन पेरेंट्स उनको डांटते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं करें, घर की दीवारें गंदी हो जाएंगी। सिमिलरली जो मुल्क की दीवारें, मुल्क भी हमारा घर है, हमें चाहिए कि खुद हम अब जो अगर कोई बच्चा बाहर जाके इस्लाम की हरकतें कर रहा है या कोई और घर का कोई एक फ़र्द जा रहा है, तो बाकी घर के फ़र्द की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको रोकें कि मुल्क भी हमारा घर है और इसे साफ़ रखना हमारी जिम्मेदारी है। जी, इस वक्त एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इनका वॉल चॉकिंग के बारे में क्या ख्याल है, कि इनको क्या लगता है कि हुकूमती सतह पर क्या इकदाम होने चाहिए। ये बताइएगा कि वॉल चॉकिंग के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो क्या इकदाम ले कि ये जो कंट्रोल हो जाए, क्योंकि ये जो माफिया है ये बेलगाम हो चुका है। ठीक है, हर जगह हम देखते हैं शहर में जगह जगह वॉल चॉकिंग हुई हमें नज़र आती है। आई थिंक इस पे कानून तो आएगा, साहब ने बताया कि बना हुआ है, तो इस पे फॉलो करना चाहिए। जैसे कि जिस तरह लाइक गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसे लोग हायर करे, कोई ऐसी टीम बनाए, कोई ऐसा इदारा बना दे कि जो इस पे प्रॉपर वर्क करे। फॉर एग्जांपल एक शॉप है, शॉप के साइड में अगर कोई खड़ा होकर इस तरह की कर रहा है चॉकिंग वगैरह, तो शॉपकीपर की भी अपनी एक जिम्मेदारी है कि भाई एक लॉ पास हुआ है, आप इस तरह नहीं कर सकते। जैसे इस वक्त आपके सामने यहाँ पे आपकी पीठ में हुए हैं मल्टीपल पूरे के पूरे इवन रोड्स पे इस तरह हुए हुए, तो अगर शॉपकीपर्स और जो आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, अगर वो सब जैसे मैं अपनी जिम्मेदारी समझ के हम इस काम को लें कि यार गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है, मीन्स कि हमें इसको फॉलो करना है।
ना कि ये कि यार सब बैठ के इस चीज़ पे पछतावा करें कि यार देखो ये हो गया वो हो गया वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पे अलग से एक टीम हायर करेगी जो इस काम को प्रॉपर करे। अब जब तक गवर्नमेंट करे तो आई गेस आवाम को चाहिए कि वो अपना रोल अदा करे, कि वो भी जब किसी को इस तरह हरकत करते देखे तो यार इस तरह नहीं करना चाहिए, ये लॉ पास हो चुका है। सो आई गेस ये परफेक्ट रहेगा। मुझे ये बताइएगा कि जो सज़ा है उसमें 3 साल कैद है और 5 लाख रुपए जुर्माना है, आप क्या समझते हैं कि ये इनफ है? इससे जो माफिया है वो डर जाएगा? आप क्या समझते हैं? सज़ा और जो आपने पेनल्टी बताई है, अगर ये वाकई ऐसी है और अगर ये रखी जाएगी तो आई गेस इनफ, ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन शायद अगर ये करें अमल, अगर अमल किया जाए तो ये परफेक्ट है, ये आई गेस सही रहेगी। बताइएगा कि हमारे दिलों में ये डर क्यों खत्म हो गया, कि हमें क्यों लगता है कि जो हुकूमत है वो हमें ना सज़ा दे सकती है? फॉर एग्जांपल आप और मैं, हमें भी अगर मौका मिले तो हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे। हमारे दिलों से ये डर क्यों खत्म हो गया कि ये जो 3 साल कैद और 5 लाख रुपये जुर्माना एक बहुत बड़ी अमाउंट है यकीनन इस महंगाई के दौर में। आप क्या समझते हैं लोग क्यों फॉलो नहीं करते? इसके पीछे मल्टीपल बिहाइंड द रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इनमें से एक जो ज़्यादातर शो होता है वो ये कि बड़े बड़े लेवल्स पे जितने भी लोग हैं ना, फिर चाहे वो किसी भी, मैं किसी एक चीज़ स्पेसिफिक पार्ट को या डिपार्टमेंट को हाईलाइट नहीं करना चाहता, दुनिया जानती है सब, जब उनमें से कोई एक मुजरिम निकलता है ना, उसको कोई भी हाथ भी नहीं लगाता। अगर हाथ भी लगा दिया जाएगा तो हाथ ऐसे लगा दिया जाएगा कि उसको मुल्क से ही फरार कर दिया जाएगा। सो दैट्स वाई जो अवाम है ना, अवाम को तो एक मौका मिल जाता है कि यार ऐसी हरकत करें, और उनको ये एक टेक मिल जाती है कि नहीं यार देखो उनको कुछ नहीं हुआ तो ऑफकोर्स हमें भी कुछ नहीं होगा। तो आई गेस जब बड़ों के ऊपर डंडा आएगा तो छोटे खुद ही सीधे हो जाते हैं। ये घर में कहावत दी जाती है, तो ये रियासती सतह पे भी आई गेस ये परफेक्ट रहेगी। आपने इस बच्चे की बातें सुनी, इसका भी यही कहना है कि अगर आप जो टॉप लेवल है, जो एपेक्स है, उसके ऊपर अगर हाथ डालेंगे, बड़ी सतह पे अगर कार्रवाई करेंगे, अगर कानून का अमल दरामद वहाँ पे होगा, वहाँ पे जो है जो कानून की बाजारी नहीं करता उनको सजाएं मिलेंगी, तो यकीनन जो छोटे लेवल के लोग हैं, जो निचली सतह है, वहाँ पर भी खुद ब खुद कानून की अमलदारी यकीनी बन जाएगी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपनी पूरी उम्र गुजरती यहाँ पे देखी होगी कि दीवारें किस तरह से गंदी हुई, इस शहर का नक्शा जो है वो किस तरह से बिगाड़ा गया। इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से महसूस करते हैं अब इस उम्र में आके कि देखना कि शहर किस तरह से बर्बाद हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि आप क्या कहेंगे कि ये जो वॉल चॉकिंग है इसके खिलाफ ये जो पूरा माफिया है, हुकूमत को क्या करना चाहिए, इसके बारे में क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, मैं तो यही बात कहूँगा कि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में शायद ऐसा ना हो जो कि सिर्फ कराची में होता है, और ये इंतहाई तकलीफ़ और दुख की बात है। अपने बचपन में शायद हमने ये अफरा तफरी ना देखी हो, लेकिन अब ये वाकई कराची नहीं लगता, बल्कि समझ लें गोट की शक्ल इख्तियार कर गया है। ये जो दीवारें हैं, पूरी दुनिया में किसी जगह भी ऐसा नज़र नहीं आएगा उन दीवारों पे वॉल चॉकिंग हो। वॉल चॉकिंग एक्चुअल ये पसमानदगी ज़ाहिर करता है, जहनी पसमानदगी ज़ाहिर करता है कि हम लिटरेसी के अंदर कितना पीछे हैं। और मुख्तलिफ ऐसे अक़साम की वॉल चॉकिंग होती है कि बाज़ जगह तो इतने शर्मनाक अल्फाज लिखे होते हैं कि बहू बेटियां और दीगर जो बच्चे हैं वो समझे उनके साथ गुजरते हुए भी और उसको पढ़ते हुए भी शर्म आती है। तो एक्चुअल तो गवर्नमेंट्स जो है ना, लोकल गवर्नमेंट्स है, प्रोफेशनल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, एक्चुअल गवर्नमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये आता है अपना लोकल गवर्नमेंट में। और लोकल गवर्नमेंट की तो हालत दार कुछ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक वाहिद शहर सिंध और स्पेशली कराची है कि जिसका हशर इतनी बुरी तरह बिगाड़ दिया गया है कि ये तो बहुत मामूली सी बात लगती है। आए दिन गटर के ढक्कन ना होने की वजह से बच्चे उसमें आपने देखा होगा कि गिर के मर जाते हैं। आज मैंने एक न्यूज़ पढ़ी ट्रिब्यून के ऊपर, इंग्लिश अखबार, उस पर उन्होंने लिखा है कि जी दोबारा से जो है उन्होंने अपनी जो हेल्पलाइन है मेयर साहब ने वो फॉल कर दी है कि जी वो गटर के ढक्कन लग। क्या हम इस कदर गए गुजरे हैं? हमारी क्या ये हालत है कि हम गटर के ढक्कन लगाने के लिए भी एक न्यूज़ बना के दे रहे हैं? एक सर्विस आई है, लेकिन सर्विस को हम पॉलिटिक में ले गए। एक रोड दुरुस्त करना होगा तो MQM वाले अपना झंडा लगाएगा, पीपल्स पार्टी वाला गटर साफ कर रहा होगा तो अपना झंडा लगाएगा। पूरी दुनिया के अंदर ये सर्विस है, पॉलिटिक नहीं है। हमारे यहाँ पॉलिटिक है। और मेरे ख्याल में तो दुख तो मेरे ख्याल में हर वो शख्स जो इस कराची में पैदा हुआ है, चाहे वो कोई भी ज़ुबान बोलता हो XYZ, वो तकलीफ़ में है। और मैं तो ये समझ लें कि सिर्फ इतना ही कहूँगा कि तकलीफ़ ये होती है कि हमारे ही मुल्क है, हमारा ही शहर है, लेकिन बाज़ दफ़ा दिल चाहता है कि हम इसको छोड़ दें, क्योंकि आप किससे लड़ सकते हैं? हर एक चीज़ बिगड़ गई है। ये यहाँ जो लगाया है इन्होंने, ये सारा दिन की कहानी। अब ये रास्ता है, मिसाल के तौर पर सामने देखें, वो बाइक वाला
खड़ा है, वो रास्ता उसने बंद कर दिया। देखें अब ये सारा दिन हमने यहाँ लिख कर लगाया है, सब कुछ किया हुआ है। ये जहनी, ऐसा लगता है सब जहनी तौर पे मुतासिर हो चुके हैं। शायद लोगों का माशी मसला है या जो भी कुछ है, लेकिन मैं तो बहरहाल बहुत तकलीफ़ में इस लिहाज से हूँ। आप ही नहीं, सभी लोग हैं, मुझ समेत वो नौजवान भी जो कि इस वक्त कहना चाहिए कि सने बलोगत में पहुँच रहे हैं, उन्हें भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, बच्चों को भी, वो भी तकलीफ़ में है बच्चे। बस अल्लाह से मेरी तो दुआ है कि या अल्लाह कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि ये जो अफरा तफरी है ये ख़त्म हो जाए किसी भी तरीके से। और फिर भी एक यही लफ्ज़ बोलूँगा कि जब अल्लाह ताला नाखुश होता है, किसी भी कौम से नाखुश होता है, तो वो उसमें से सब्र को निकाल लेता, कोई चीज़ निकाल लेता ना अल्लाह ताला, किसी भी चीज़ में से अल्लाह ताला ने क्या निकाला है? सब्र निकाल लिया इस कौम से। और जब उससे सब्र निकाला तो सब्र निकालने के बाद आप देख लीजिए कि हमारी कौम के अंदर से, खासकर कराची में से, आपको बेचैनी जो नज़र आएगी सब्र ना होने की है। लाइन में लगना हो, गाड़ी खड़ी करना हो, कहीं जाना आना हो, सब्र ख़त्म हो गया है, बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। तो जब अफू और दरगुजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, जब वो ख़त्म हो गया तो हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। अब हमें अपने पहले तो ईमान को पुख्ता करना पड़ेगा, फिर शायद ये सब कुछ दुरुस्त हो जाए, वरना एक नया प्लानिट पे जाना पड़ेगा कराची को छोड़ के। आपने बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बातें की, तमाम की तमाम बातें उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की। ये भी बताएगा कि सफाई निस्फ ईमान है। सिमिलरली जो दीवारों की सफाई है वो भी हमारी जो ईमान का वो हिस्सा है, किस्म से कि हमारा जो मुल्क है वो हमारा घर है। हमारे दिलों से ये खौफ क्यों ख़त्म हो गया है कि हम लोग बिला सोचे समझे दीवारों पर लिखे चले जा रहे हैं, इसकी क्या वजूहत समझते हैं आप? असल में ये एक पुरानी तरीक़ेकार था जब सोशल मीडिया नहीं था। अब तो सोशल मीडिया मौजूद है, लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग जिनका जहनी पसमानगी का शिकार हैं, वो समझते हैं कि शायद हम दीवारों पे जो लिखते हैं तो इससे लोग हमें राब्ता करते हैं। ऐसा अब है नहीं, कोई भी शख्स अब इतना पसमानदा जहनी तौर पे नहीं रहा। हाँ, वो जो जहाँ से में आ जाएगा, सोशल मीडिया के ऊपर जो इश्तहारात या वो बिला वजह की वीडियोस चल रही होती है ना, जो सिर्फ गलत वीडियो बनाते हैं और वो शो करते रहते हैं, और वो लोग समझते हैं बाल भी आ गए जी, तो फ़लाँ काम भी हो गया, फ़लाँ काम भी हो गया, तो वो उस झांसे में तो आ जाएंगे, लेकिन वो हकीकतन बात है कि वो इस झांसे में अब नहीं आते हैं। लेकिन ये हुकूमत अगर ये चाहे, जब वो नंबर लिखते हैं इसके ऊपर, तो आया वो लोकल गवर्नमेंट के वो अफराद उनसे रब्ता क्यों नहीं करते? आप अभी एक ठेला लगा लें, कुछ लगा लें, वो लोकल गवर्नमेंट 1 घंटे के अंदर अंदर आपसे भत्ता लेने के लिए आ जाएंगे। अभी 100% आ जाएंगे, पुलिस वाले भी आ जाएंगे आपसे भत्ता लेने। आया उनके नंबर लिखे होते हैं जगह जगह, उनको क्यों नहीं वो लोग कॉल करते कि भाई ये तुमने करा है और तुम इसका इतना हर्जाना दाखिल करो? लेकिन वो उसको कॉल करते होंगे, वो उसे कॉल करते होंगे, तेरे ऊपर 10,000 का जुर्माना आयद होता है और तू ऐसा कर, अभी आके हमें 5,000 रुपये अगर दे देता है तो हम ये कर देते हैं, या FIR काट देते हैं। देखें, मैं आपको क्लियरली बात बताऊं, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो या लोकल गवर्नमेंट हो, कानून जो दुनिया में है वो पाकिस्तान में भी है। उनके पास इख्तियारात हैं हर चीज़ के, चालान करने के इख्तियारात हैं, ये चालान होता है इनका बाकायदा, और उनके पास इख्तियार है इस चीज़ का, लेकिन वो इख्तियारात को इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि वो उससे भत्ता ले लेते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं और आप समझ सकते हैं। तो क्या जो जॉब कर रहा है उसकी जॉब है, ये एक बोर्ड लगा लें अपना आप, ये बोर्ड आप लगा दें अभी रोड पे, मैं गारंटी देता हूँ कि 2 दिन के अंदर अंदर अगर सिटी गवर्नमेंट से कोई शख्स भी ना पहुँचे, मैं नाम बदल दूंगा, फ़ौरन आ जाएंगे आपके पास, चालान बना के ले आएंगे बाकायदा कि इतने 1000 का चालान है और आपने ये बोर्ड लगाया। अब आप निगोशिएशंस कर लें उनसे, ऐसे ही है, निगोशिएशंस करें, पैसे दें उनको, और वो अब आप वो कहते हैं ना एक लफ्ज़ है जो लाइसेंस टू किल, आपने क्या करा, उसको लाइसेंस दे दिया है, अब जो भी करें। अब ये यहाँ से लेके वहाँ तक जितने भी, पहले हमारे इसी रोड पे घर के आगे ये हालत नहीं थी इसकी कि ये सब लगे हुए हों, लेकिन लोकल गवर्नमेंट ने इनको सबको ये ठीक है और ये सब लगाने की इजाज़त दे दी है। वो आते हैं, वो अब ये कौन सी लगी हुई है ना, इकरा, ज़ाहिर है अब ये तो एक बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, वो तो उनको छोटे लोगों को भत्ता नहीं देगी। वो आए ट्रक में सब उठा के ले गए, तो उन्होंने कॉल करके सब वापस मंगाए। ये तकलीफ़ दे रहे हैं, ये तकलीफ़ नहीं दे रहे जो रोड जाम कर रहे हैं। तो ये दीवारें हों या कहना चाहिए डिस्टर्बनेस हो, उसको सबके पास मौजूद है, इख्तियारात भी मौजूद हैं, लोकल गवर्नमेंट के पास भी इख्तियारात मौजूद हैं, बट यू नो वेरी वेल अबाउट कि वो करना नहीं चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अंकल, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है इस सारे मामले पर। अगर हुकूमत चाहे तो वो
चुटकी बजाय क्रैकडाउन करे इस पूरे माफिया के खिलाफ और जो शहर की दीवारें हैं उनको खूबसूरत बनाकर एक मुस्बत पैगाम जारी करे दुनिया को कि नहीं, हम अपने शहर को खूबसूरत बना सकते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त एक और शहरी नौजवान मौजूद है हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि इनका वॉल चौकिंग के हवाले से क्या कहना है और क्या कभी इनके घर के बाहर वॉल चौकिंग की गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि वॉल चॉकिंग मतलब ये चीज़ मतलब हमारे मुल्क में ये मैंने और इस तरह की मतलब मूवीज़ वगैरह में या कभी मैं बाहर गया हूँ तो वहाँ पर मैंने इस तरह की चीज़ें नहीं देखी, बल्कि बाकायदा वहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह करवाती है दीवारों पर, और इस तरह के जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये इन सब चीज़ों में मतलब उनकी गवर्नमेंट एक्शन लेती है। लेकिन यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर तो बस बंगाली बाबा के वो लग रहे हैं, यहाँ पर स्टिकर्स लग रहे हैं और चॉकिंग हुई भी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह कर दी थी चॉकिंग या स्प्रे से, जो मतलब नॉर्मली जो ये क्या इलीगल जो होती हैं वो एक्टिविटीज़ होती हैं बस यहाँ पर। ये बताइएगा कि जब आप दीवार पे कोई इश्तिहार लगा हुआ देखें, उसमें नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल होता है, वो देखकर आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है? आपको क्या मतलब गुस्सा महसूस करते हैं या क्या सोचते हैं, अफसोस होता है? हाँ, जाहिर सी बात है गुस्सा तो आता है, जाहिर सी बात हमारा मुल्क है और हम लोग जाहिर सी बात है एक मतलब पढ़े लिखे मुल्क मतलब एक इस्लामी रियासत में रह रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि इस तरह के नाज़ेब अल्फाज लिखे हुए हों या मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, साफ बात है। ये बताइएगा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने एक कानून साजी की है कि 3 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा जो भी वॉल चॉकिंग में मुलविस होगा। आप क्या समझते हैं, ये जो सज़ा है ये जस्टिफाइड है या फिर हमें जो सज़ा की मुद्दत है उसको बढ़ाना चाहिए कि जुर्माने की रकम को इंक्रीज़ करना चाहिए? जी, जाहिर सी बात है इस तरह की अगर होंगे एक्शंस और इस पर अगर इम्प्लीमेंटेशन अगर सही होगी तो जाहिर सी बात है इस पर जो है वो रोक टोक हो सकती है फिर कि जैसे अब जाहिर सी बात है अब हर कोई यहाँ पर कानून है कहाँ मतलब, और अगर कानून है तो लोग पहले रास्ते उससे तैयार कर लेते हैं उसको तोड़ने के, यही चीज़ है। तो उनका यही कहना है कि शहर में कानून कहाँ है, हर जगह लाकानूनियत फैली हुई है। अगर हुकूमत चाहे तो वो यकीनी तौर पर कुछ कर सकती है और शहर को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ इकदाम कर सकती है। जी नाज़रीन, इस वक्त एक खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जब ये जो दीवारों पे नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल जब देखती हैं और पढ़ती हैं तो इनको बीइंग अ फीमेल क्या महसूस होता है और ये इसके ऊपर मतलब क्या सोचती हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, इसमें इतना बेकार सी चीज़ें होती हैं, बल्कि करनी नहीं चाहिए, बल्कि हुकूमत को करना चाहिए जहाँ भी लिखा होता है ना मिटा दें। यार मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे खुद एक बहुत बुरा लगता है, आप समझ सकते हैं, आप भी खुद एक लड़की हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अभी भी लिखा होते हैं। यही बोलना चाहती हूँ, मुझे ख़त्म कर दें। ये बताइएगा कि आप जब वो अल्फाज पढ़ती हैं तो आप क्या समझती हैं कि इससे जो नौजवान नस्ल है उसके जहन किस तरह से मुतासिर होंगे? ख़राब हो रहे हैं, उनकी नस्लें भी ख़राब होंगी, उनकी सोच ख़राब होगी, उनको लगता है कि हाँ यार वाकई हो सकता है, बल्कि वो लोग रब्ता भी करते हैं, अपने पैसे वेस्ट करते हैं, नहीं होना चाहिए। ये बताइएगा कि हुकूमत और शहरियों दोनों को इसको रोकने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए आपकी नज़र में? यही करना चाहिए कि जो भी लिखें उनको मिटा दें और एक बैन लगा दें ना, जैसे कुछ भी होता है तो बैन लगती है। अब मैं आपको ये भी साथ साथ गाइड करती चलूँ कि हुकूमत ने जो मेयर कराची है मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है, तो आप क्या समझती हैं कि जस्टिफाइड है? और जस्टिफाइड है, होना चाहिए, लेकिन ये अनाउंस हो चुका है लेकिन फिर भी कोई मान नहीं रहा। आप देखें पूरी दीवार, हमारे जौकब में दीवार है पूरी भरी हुई है वॉल चॉकिंग से, तो आप किसानी लोग हैं, मानेंगे कुछ होता है यहाँ पे? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम जितना भी बोल ले, कुछ भी कर लेना, गलत भी बोल देना, नहीं होगा कुछ भी, और कुछ फ़ायदा होता नहीं है, अपना ही नुकसान करते हैं। लोगों को चाहिए वो अपना सोच सही रखें, पैसे भी वेस्ट ना करें, अपनी जहन भी सही रखें। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, मुख्तलिफ लोगों की अपनी अपनी राय थी। कुछ ने कहा कि हुकूमत को जो ये माफिया है, वॉल चॉकिंग माफिया, उसके खिलाफ घेरा तंग करना चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि शहरियों को खुद एहसास ज़िम्मेदारी होना चाहिए, एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और जो ये माफिया है इसको लगाम डालें, क्योंकि किसी भी माशरे को बनाने के लिए उसमें जो रहने वाले अफराद हैं वही उस माशरे को बेहतर बना सकते हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखें। ये मुल्क हमारा घर है। अगर जिस तरह से हम अपने घर में कोई बच्चा किसी दीवार पर कोई गन मार रहा हो या कुछ भी लिख रहा हो तो हम क्या करते हैं, उसको मना करते हैं, उसको बोलते हैं बेटा इस तरह से नहीं करते। सिमिलरली अगर हम देखें किसी को कि वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है शहर में, तो हम उसको रोकें, क्योंकि हमारे अंदर से जो ये एहसास जिम्मेदारी है वो ख़त्म हो चुका है कि हम इसी ही शहर के वासी हैं। हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने शहर को साफ़ रखें और साथ ही साथ हुकूमत से भी अपील करते हैं कि हुकूमत जो है इस हवाले से कोई सख्त और ठोस इकदाम करे और अमली इकदाम करे।
क्योंकि जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से 3 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल कैद की सज़ा का तो ऐलान किया गया, मगर ये ऐलान सिर्फ ऐलान की हद तक ही महदूद है, बल्कि कोई अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे। इसी उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन जो शहर कायद है उसके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।